15 जून को गलवान घाटी में चीन के धोखे का बदला लेने के लिए भारत हर तरीका अपना रहा है। एक तरफ सीमा पर हमारे सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो दूसरी ओर सरकार ने भी चीन पर आर्थिक चोट करने के मकसद से सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करने को कहा है। इतना ही नहीं, मेरठ के हाईवे का टेंडर चीनी कंपनी से वापस लेने के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। लेकिन भारत को चालाक चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है तो उसे भी कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे चीन को अंदर तक चोट लगे। इसके लिए भारत को हथियार भी नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बस भारत को उन मुद्दों को हवा देनी होगी जिससे चीन अंदर तक जल भुन जाए। भारत को अब तक ये समझ जाना चाहिए कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी सैनिक और आर्थिक ताकत के बूते पर दुनिया भर में दादागिरी करने और अमेरिका से लेकर ब्रुनेई जैसे छोटे देश को धमकाने की हिमाकत तो खूब करती है। लेकिन तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया जैसे उपनिवेशों और हांगकांग और ताइवान के सवालों पर वही चीन तिलमिला उठता है। भारत को अब चीन की इस दुखती नसों को दबाना होगा। इसके लिए भारत को सबसे पहले अपनी विदेश नीति पर काम करना होगा। साथ ही भारत को अतीत में की गई अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन की कुछ ऐसी दुखती नसों के बारे में बताएंगे जिसके दबाने भर से चीन लड़खड़ाने लगेगा। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको छूने से अब तक भारत बचता आया है, लेकिन अब चीन के धोखे का जवाब देने के लिए भारत को फिर से इन्हीं मुद्दों को हवा देनी होगी। कौन कौन सी हैं चीन की दुखती रग? कोरोना की वजह से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट है। विस्तारवादी चीन को हांगकांग, ताइवान और तिब्बत से ट्रिपल टेंशन मिल रही है। चीन सीमा पर जो आक्रामक रुख दिखा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि चीन खुद डर रहा है या अपना डर छिपाने के लिए भारत को डरा रहा है। हांगकांग के विद्रोह से चीन हिल गया है। ताइवान की बढ़ती ताकत चीन को परेशान कर रही है। वहीं तिब्बत पर अमेरिका के रुख से चीन तनाव में है। कथित रूप से चीन के अधिकार वाले ये 3 देश नहीं, बल्कि आज की तारीख में चीन के खिलाफ ताकतवर देशों के ट्रिगर पॉइंट बन गए हैं। भारत को बस करना ये है कि इन तीनों मुद्दों को हवा दे दे। चीन अपने आप ही चित हो जाएगा। इसके साथ ही दक्षिणी चीन सागर में जिस तरह से चीन कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, इस मुद्दे पर भी भारत को अब मुखर होकर अपनी बात रखनी होगी। तिब्बत मुद्दे पर बदलनी होगी नीति। 2003 में भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के दौरे पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था, लेकिन अब भारत को फिर से एक बार अपनी ये रणनीति बदलनी होगी। अमेरिकी सांसद ने पिछले 3 महीने में तिब्बत के पक्ष में 2 प्रस्तावों को विशाल बहुमत से पास कराया है, जिससे चीन तिलमिला उठा है। अब भारत को भी इस मुद्दे को लपकना होगा, क्योंकि तिब्बत चीन की सबसे ज्यादा दुखने वाली रग है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल में चीन केवल इसी वजह से तनकर खड़ा है कि 1951 से वो तिब्बत पर अवैध कब्जा करके भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा है। चीन की गुस्ताखी तब सारी सीमाएं पार कर जाती है जब तिब्बत पर अपने कब्जे का हवाला देकर वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर दावा जताने लगता है। भारत को चाहिए कि अब वो तिब्बत में चीन के अवैध कब्जे का खुलकर विरोध करे, साथ ही उसे मुक्त कराने की मांग भी करे। भारत को इस मुहिम में अमेरिका का भी साथ मिल सकता है। भारत के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार मौजूद है। इससे भारत का तर्क दुनिया भी मानेगी। इसका असर ये होगा कि चीन दबाव में आ जाएगा। दुनिया में ऐसी सरकारों की कमी नहीं जो तिब्बत के सवाल पर भारत की पहल का इंतजार कर रही हैं। दलाई लामा भी चीन की दुखती रग हैं। भारत को दलाई लामा से मुलाकातों का दौर बढ़ाना चाहिए। भारत के इस कदम से भी चीन की परेशानी बढ़ सकती है। कोरोना को लेकर चीन से मांगना चाहिए जवाब। वुहान से निकला वायरस भले ही जानबूझकर छोड़ा गया हो या गलती से, चीन को जवाब तो देना ही होगा। अब तक अमेरिका, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं।
इस वायरस का शिकार हो चुके भारत को भी चीन के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारत अगर कोरोना को लेकर इन दोनों के साथ मिलेगा तो चीन अपने आप ही दबाव में आ जाएगा, क्योंकि अगर इस दबाव में चीन भारत के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो दुनिया के ये देश भारत के हक में खड़े होंगे, जिससे चीन बचने की कोशिश करेगा। दरअसल 1951 में चीन को तिब्बत पर कब्जा देने के बाद भारत ने 1954 में पंचशील समझौता करके अपने हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाने की जो गलती की है उसे अब ठीक करने का समय आ गया है, और कोरोना काल इस गलती को ठीक करने का एकदम मुफीद समय है। हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर मुखर हो भारत को अब हर उस मुद्दे को हवा देनी चाहिए जिसमें चीन उलझा हुआ है, चाहे फिर वो उसकी विस्तारवादी नीति हो या फिर हांगकांग और ताइवान पर जबरन कब्जा करने की कोशिश। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने से नाराजगी है तो ताइवान को दुनिया में मान्यता मिलने से चीन परेशान है। ऐसे समय में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन मुद्दों को लेकर खुलकर अपना मत रखना चाहिए। अमेरिका भी इन मुद्दों को लेकर चीन पर चौतरफा हमला कर रहा है। ऐसे में भारत के पास चीन से अपनी खुन्नस निकालने का ये बिल्कुल सही समय है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हवा देकर भारत चीन पर दबाव बना सकता है। दरअसल चीन इन दिनों तमाम मुद्दों को लेकर चौतरफा घिरा हुआ है और शायद इन मुद्दों से ही ध्यान भटकाने के लिए वो भारत के साथ टेंशन बढ़ा रहा है ताकि दुनिया का ध्यान बाकी मुद्दों से हट जाए। भारत में भी रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिंदुस्तानी सैनिकों से चीनी सैनिकों का फेस ऑफ यानी आमने सामने आना आम बात है और ये ज्यादा गंभीर बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है वो सामान्य बात है, तो फिर चीन किससे लड़ने की तैयारी कर रहा है? चीनी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये युद्ध किसके साथ होना है।